हम लोग को क्या पढ़ना है? बहुपद। हम लोग को पढ़ना है बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा? छुट्टा चर पढ़ना पड़ेगा। चर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल में क्या क्या आता है? ABC डॉट 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 जेड। ये सब के सब क्या है? चर है। चर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका मान हमेशा चरते रहता है, मतलब बदलते रहता है। क्या रहता है? एक होता है अचर। क्या होता है? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये क्या आएगा इसमें? इसमें गिनती वगैरह नंबर वगैरह आएगा नहीं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या जितना भी होता है सब इसमें आएगा। हाँ, इसमें क्या आएगा? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये सबको पता है चर है और ये अचर है। चर यानी एबीसीडी जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, अचर यानी कांस्टेंट जिसका मान हमेशा सेम रहता, बदलता नहीं है। अब हमको समझना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। क्या? बीजीय व्यंजक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक कहाँ से मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? तो चर और अचर को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। चर और अचर को गुणा करके, जोड़ के, घटा करके जो हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। नहीं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ, गुना, भाग। ठीक है, भाग द्वारा, भाग द्वारा जुड़े, भाग द्वारा जुड़े चर तथा अचर, चर तथा अचर के संयोजन को, चर तथा अचर के संयोजन को। ठीक है, चर तथा अचर के संयोजन को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये हो गया। जैसे जैसे मैं बता, जैसे अगर हम बीजीय व्यंजक लिखना चाहते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? हमको मान लीजिए इसमें से कोई अचर उठा लेते हैं, नहीं इसमें से कोई चर उठा लेते हैं, नहीं फिर प्लस ले लेते हैं, फिर मान लीजिए इसमें से अचर 5 ले लिए, इसमें से चर y ले लिए, नहीं फिर माइनस ले लेते हैं, फिर इसमें से 4 ले लेते हैं, इसमें से कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए z ले लिए। क्या ले लिए? z। तो ये जो मेरा तैयार हुआ, ये जो मेरा तैयार हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बताइए, इतना समझ में आ गया? चर किसे कहते हैं? एबीसीडी को। अचर किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो चर और अचर के जोड़ घटाव गुना भाग द्वारा जो मिलता है हमारा संयोजन एक तरह का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है, देखो तो इसमें दो क्या है? दो क्या है? अचर है। एक्स क्या है? एक्स क्या है? चर है। 4 क्या है? अचर है। क्या है? जेड क्या है? चर। तो ये हो गया हमारा चर, अचर और बीजीय व्यंजक। लेकिन हमको पढ़ना का चीज है बहुपद। क्या पढ़ना है? बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक। बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन सब के सब बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके ना, जिसके चर का घात, किसका घात? चर का घात सिर्फ, चर का घात सिर्फ क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या।
हो, उसे क्या कहेंगे? उसे बहुपद। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक, यानी ये भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है। ये भी क्या होता है? बशर्ते सब के सब बीजीय व्यंजक नहीं, सब के सब बीजीय व्यंजक नहीं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात, चर का घात माने पावर, घात माने पावर। तो जो चर रहता है, यानी जो एबीसीडी एक्स वाई जेड जो भी होगा, उसका जो घात यानी जो पावर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? तो आप तनी बता दो, तनी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य को और प्राकृत संख्या, शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? शून्य और प्राकृत संख्या, शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बता दो, जैसे में क्या क्या आएगा? जीरो क्या आएगा? 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाइए? तो बताइए, समझ में आ गया पूर्ण संख्या? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक बहुपद का एग्जांपल लेना चाहें, बहुपद का एग्जांपल लेना चाहें कि बहुपद कैसा होता है, तो हमको कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे अगर 2x² माइनस 3x प्लस 4 लिखा है, तो यहाँ पे बताइए कि विकास बताओ रे, यहाँ पे तुम ये जो हम लिखे हैं इसमें चर कौन है? x जो है वो क्या है? x जो है यहाँ पे क्या है? चर है। x क्या है? चर है। तो हम क्या पढ़े परिभाषा में कि ऐसा बीजीय व्यंजक, पहले तो ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? क्योंकि इसमें चर है, अचर है, गुना है, घटाव है, जोड़ है, इससे मिला एक संयोजन बना है, मिला है ना, तो ये बीजीय व्यंजक है। लेकिन ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, तो चर हमारा x है और इसका जो ये वाला है इसी को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? तो ये घात बताओ, दो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? दो जो है वो पूर्ण संख्या है, दो जो है वो पूर्ण संख्या है। क्या है? उसी तरह यहाँ पे x भी चर है और चर का घात कुछ नहीं है तो क्या है? तो एक जो है वो भी क्या है? पूर्ण संख्या है। एक क्या है? पूर्ण संख्या है। और बाकी यहाँ पे चार क्या है? अचर है। चार क्या है? अचर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये जो है ये हमारा बहुपद है। ये बहुपद, तो बताओ बहुपद पहचान लेगा? अब बहुपद पहचान लेगा? तो ये छापना है तो छापो। अब तो नहीं बताओ बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है? चलो पहचानो, पहचानो कौन बहुपद है। x² बटा में 2, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। 2 बटा में x², ये ना है? चल बताओ हीरा, हीरा जी खड़ा हो जाइए। बताओ इसमें ये जो हमारा मिला ये बहुपद है कि नहीं है? है। क्यों है? इसमें बताओ पहले चर कौन है? इसमें चर कौन है? x चर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, तो ये सब क्या है? चर हो गया। ये दो क्या है? यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो ये कहते हैं ये 1/2 है, 1/, तो ये हमारा क्या है? अचर है। लेकिन हमको क्या चाहिए? चर का घात। चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो यहाँ दो क्या है? पूर्ण संख्या है। दो क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे दो क्या है? पूर्ण संख्या है। दो क्या है? लेकिन ये पूर्ण संख्या होने के बावजूद ये बहुपद नहीं है। बहुपद इसलिए नहीं है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा। x² बटा 2 माइनस 2, ये नीचे है ना। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 9th में, a का पावर m, 1/1 का पावर। जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? -m हो जाता है। तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब बताइए, 2 हमारा पूर्ण संख्या है? 2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। 2 हमारा पूर्ण संख्या, तो जब 2 पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये बहुपद। बोलो समझ में आ गया? बैठो रे हीरा, खड़ा रे मनीष, मनीष कुमार चौरसिया, खड़ा हो रे। बताओ यहाँ पे 1/√5 लिखल है, 1/√5 लिखल है बाबू, दिख रहा है वहां पे?
तो दिख रहा है तो बताओ ये क्या है? 1/√5 क्या है? बीजीय व्यंजक। तो ये पूरा ना है रे बाबू, ये सिर्फ 1/√5 क्या है? चर है। अभी ले जाके उधर बारी चराएंगे तुमको। अचर है। क्या है? 1/√5 क्या है? अचर है। यहाँ पे x क्या है? x क्या है? हम क्या बोले हैं कि बहुपद होने के लिए चर का घात, चर का घात माने पावर, घात माने तो चर का घात हमारा पावर जो 1/2 है। बताओ ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये पूरा का पूरा बहुपद। बोलो समझ में आया? मनीषवा को अभी भी समझ में नहीं आया, खाली बटाई चिराई के चक्कर में रह रही। तो अमन कुमार बताओ ये जो है बहुपद है कि नहीं है? मुआ देंगे मार के, कोई बोले बहुपद है? बहुपद क्यों नहीं है? तो -2 है तो क्या हुआ? गजब। ये x क्या है? चर है। x क्या है? हमको चर के घात से मतलब है, चर के घात से मतलब है। चर का घात -2 पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे भी -1 है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं। ठीक है। क्या नाम है? आशीष। बताओ आशीष, ये वाला जो -5/7 है ये बहुपद है? हाँ नहीं है तो बड़ा बताओ, -5/7 बहुपद है? नहीं है। रसूल अंसारी, -5/7 बहुपद है? तू बताओ, -5/7 बहुपद है? क्यों है? भूल गए? चलो देखो, -5/7 बैठो, -5/7 जो है वो बहुपद है। बहुपद कैसे बहुपद है? तो देखो -5/7 तो है, तो ये -5/7 तो ये अचर है। क्या है? तो चर भी तो चाहिए, चर भी तो चाहिए इसके साथ। तो यहाँ पे चर जो है वो छुपा रहता है, x का पावर 0। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, किसी भी चीज के पावर 0 लगा देते तो उसका मान क्या हो जाता है? तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1। और जब 1 छुपा हुआ है तो 1 का मान हम लोग a पावर 0 होता है, तो यहाँ पे x का पावर 0 बैठा सकते हैं। x का पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। x का पावर 0 का मान क्या होगा? और यहाँ x मेरा चर भी हो गया। क्या हो गया? चर हो गया। तो बस हमको तो चर से मतलब है ना, चर अचर हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। हमको चर का घात क्या चाहिए? पूर्ण संख्या। तो 0 देखो तो पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या ये है तो यानी -5/7 जो लिखे हैं ये बहुपद है। बताओ पीयू, बहुपद नहीं है? क्यों नहीं है? क्या? हाँ हाँ, 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए ये x जो है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये सब तो चर है। और चर का घात पूर्ण संख्या 3 भी है, 2 भी पूर्ण संख्या है। ये जो x है ना, इसके ऊपर रूट है, इसका मतलब x के ऊपर 1/2। रूट का मान 1/, रूट का मान क्या होता है? रूट का मान। अब बताओ ये 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या है? 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं। ठीक है मुनिया, बताओ ये बहुपद है? काहे नहीं है? कहाँ बानर है तुम? 1/2 कहाँ नजर आ रहा है? ये पूरा बटा पूरे के ऊपर है। कौन ऊपर जाइए? 2y कहाँ नजर आ रहा है? 2y है तो 2 कहाँ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मुआ देंगे मार के तुम लोग को। 1/2 तो रहेगा, ये y जो है ऊपर जाएगा तो y का स्क्वायर है, तो y का पावर -2 हो जाएगा। तो ऐसे बोलिए उसको, तो y का पावर -2 हो जाएगा। तो -2 जो है वो पूर्ण संख्या तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये पूरा का पूरा बहुपद नहीं। तो बहुपद पहचान लीजिएगा। हाँ समीम अंसारी,
बताओ समीम, ये जो लिखे हैं ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? तू कुत्ता नहीं है? अरे रूट 5 है तो तू तो कुत्ता तो है। हाँ, इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा पिल्ला। कौन बताएगा? पिल्ला बताएगा। कैसे बताएगा देख लीजिए। ये जो है पूरा का पूरा, इसमें ये क्या है? चर है। और चर का घात 3 पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या। यहाँ पे टी जो है वो क्या है? चर है। ऐसा घात कुछ नहीं तो क्या है? तो ये भी क्या है? तो ये रूट 5 से हमको क्या मतलब है? हमको चर से ना मतलब है। चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। यहाँ भी चर का घात पूर्ण संख्या, यहाँ भी चर का घात। तो ये क्या है? बहुपद है रे समीम अंसारी। प्रिंस कुमार, बताओ ये बहुपद है? क्या नहीं है? गजब। आजकल गाय के दूध पिए थे, पहले भैंस के दूध पिया था। देख लीजिए ये y जो है वो चर है। y यहाँ पे क्या है? इसका ये घात 3/2 पूर्ण संख्या है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन 3/2 पूर्ण संख्या। और जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। बोलो दिक्कत है? अरे है? चलो हाउ बताए, कौन बताएगा? सलमान खान बताएगा। खड़ा है सलमान खान। तू बताओ भाई, बहुपद है? नहीं है तो तू सलमान खान नहीं है। जब बहुपद है तो तू सलमान खान नहीं है, तू गधा है। अरे नाजनी बताओ बहुपद है? काहे है? बहुपद काहे है? बताओ काहे बहुपद है? जो मन में है सो बोलो ना, कुछ तो बोलो तब ना पता चला तुमको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। हाँ ना बोल देने से हो जाएगा? तो बताओ राजमुन्नी, राजनंदिनी, क्या नाम है? रंजू, खड़ा हो जाओ। बताओ रंजू, बहुपद है? काहे है? गजब। ये 2 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो क्या है? ये भी हमारा क्या है? किसी भी एक चर का भी घात अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो पूरा पूरा बहुपद। सब के सब चर का घात क्या होना चाहिए? तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, बहुपद पहचानने के लिए सीख गए। बहुपद, बहुपद का घात क्या होता है? ठीक है। चर किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को, चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात। कोई भी बहुपद दिया रहेगा, कोई भी क्या दिया रहेगा? बहुपद दिया रहेगा। उस बहुपद में जो चर होगा क्या होगा? चर। उस चर का जो सबसे अधिकतम घात होगा, उस चर का सबसे, किसी बहुपद में जो चर होता है, ठीक है, उस चर में जो सबसे अधिकतम घात होगा, सबसे, वही हमारा बहुपद का घात होगा। अभी हम लोग जो बहुपद पढ़ रहे हैं ना, वो एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे हैं। एक चर का बहुपद का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2x² + 3x + 5 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो खाली x इस्तेमाल हुआ है, तो एक ही गो चर है। क्या वो चर है? एक चर है। लेकिन अगर लिखा रहेगा 2x + 3y प्लस में 4, तो यहाँ पे देखिए क्या गो चर हो गया? एक चर ये हो गया नहीं, और एक चर ये हो गया, तो यहाँ पे क्या गो चर हो गया? 2 गो चर हो गया। तो ये 2 चर वाला बहुपद हो गया। क्या चर वाला बहुपद हो गया? लेकिन हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ एक चर वाला बहुपद। तो एक चर वाला बहुपद का बात हो रहा है। एक चर वाले बहुपद में अगर चर का जो अधिकतम घात होगा वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है 6x² प्लस में 4x प्लस में 3, तो चर यहाँ भी है, चर यहाँ भी है। 2 जगह है ना चर, लेकिन ये वाला चर का घात कितना है? 1। ये वाला चर का घात कितना है? 2। तो इसमें अधिकतम घात कौन है?
अधिकतम घात कितना है? 2। अधिकतम घात कितना है? 2। तो यहाँ हमारा 2 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 2 जो है वो क्या कहलाएगा? तो बहुपद के घात पहचान लीजिएगा। इसका बहुपद का घात निकाल के बताइए। इसमें बहुपद का घात क्या है बताइए। कलम उठाना पड़ेगा, कलम उठाइए। चलो देखो तो। इसमें हमको पता करना बहुपद का घात। तो बहुपद का घात वही होता है जो चर का अधिकतम घात होता है। तो अभी तो फिलहाल आपको 3 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाएंगे? तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन निकल जाएगा। x क्या निकलेगा? जब x कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? और यहाँ पे क्या बचेगा? एगो निकल गया तो एगो x बचेगा। यहाँ एगो निकल जाए तो क्या बचेगा? 2 x बचेगा। और नीचे बटा में क्या बचेगा? 2x। अब बताइए x x क्या हो जाएगा? x कट जाएगा, तब मेरे पास क्या बचेगा? तो 4 माइनस 5x प्लस में 6x स्क्वायर बटा में। अब यहाँ पे हमारा जो है अधिकतम घात क्या दिख रहा है? 2। तो ये 2 हमारा बहुपद का, बोलो समझ में आया? इसको समझ में नहीं आया? बहुपद का घात निकालने समझ गए? चल बता, इसमें बहुपद का घात बता। देखो यहाँ पे हम लोग सीखे हैं ना, 7वां में सीखे हैं ना, इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसी को इससे भी करेंगे। नहीं, अगर टी स्क्वायर को टी से गुना करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर टी स्क्वायर को टी क्यू से गुना करेंगे। अब गुना में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? ए का पावर m और गुना में ए का पावर n बराबर ए का पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद है? तो जब याद है तो ये देखिए पावर जुड़ जाएगा। जब नीचे बेस सेम रहता है, आधार सेम रहता है, तो घात जुड़ जाता है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? तो 2 गुआ एगो क्या हो जाएगा? तो 3 का टी का पावर क्या हो जाएगा? उसी तरह यहाँ 2 गुआ 3 को क्या हो जाएगा? तो टी का पावर क्या हो जाएगा? ये मेरा बहुपद है, इसमें अधिकतम घात 5 है, इसलिए 5 हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद का। अब समझ में आ रहा? देखो कितना आसान है। बोले थे ना पहले चैप्टर आसान कराए थे, ये दूसरा भी आसान नहीं है लग रहा है? 15 के 15 चैप्टर आसान है, और घर में एकदम नहीं दिखेगा तो कहां से होगा? बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, ठीक है। इसको व्यापक रूप भी बोल सकते हैं। हम लोग जो ये बहुपद पढ़ रहे हैं, ये कितना चर वाला बहुपद है? एक चर वाला, यानी एक्स रहेगा तो खाली एक्स नजर आएगा, अगर वाई रहेगा तो खाली वाई नजर आएगा। कोई भी एगो चर खाली नजर आएगा, 2 चर नजर नहीं आएगा, ठीक ना। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक चर वाला बहुपद है। कौन चर वाला है? एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक चर वाला बहुपद कैसा रहेगा? तो मान लीजिए ऐसे रहेगा 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो खाली x है तो खाली x नजर आ रहा है, खाली x है तो खाली। जब खाली x है और x ही नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ चर सिर्फ x है। चर सिर्फ क्या है? तो चर सिर्फ x है, यानी ये वो चर है। चर सिर्फ x है यानी ये वो चर है। और जब एक चर है, इसका मतलब ये जो है बहुपद, ये मेरा एक चर वाला बहुपद नहीं। अगर ऐसे रहता 2x प्लस 4y प्लस में 5, अगर ऐसा रहता तो यहाँ पे देखिए जो चर है वो क्या क्या है? यहाँ पे चर क्या क्या है? यहाँ भी चर x भी है और y भी है। जब चर x भी है और y भी है तो यहाँ चर कै गो है? 2 गो चर है। इसका मतलब ये जो बहुपद है ये 2 चर वाला बहुपद है। 2 चर वाला बहुपद है। कितना चर वाला है? ये 2 चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया ना कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, 2 चर वाला बहुपद क्या होता है? यहाँ पे खाली x है तो x नजर आएगा, y है तो खाली y, t s है तो खाली ऐसे नजर आ रहा है, p आएगा तो खाली p नजर आएगा नहीं। लेकिन 2 चर वाला में या तो x रहेगा तो y भी रहेगा, p रहेगा तो q भी रहेगा, कोई 2 रहेगा।
तो हम लोग को पढ़ रहा है एक चर वाला बहुपद। कितने चर वाला बहुपद? और जब हम लोग एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे हैं तो एक चर वाला बहुपद का मानक रूप चाहिए, एक चर वाला बहुपद का मानक रूप चाहिए। नहीं, तो मानक रूप का मतलब क्या होता है? मानक रूप का मतलब क्या होता है कि जो घात होगा बहुपद का, जो घात होगा वो या तो आरोही क्रम में रहेगा या अवरोही क्रम में रहेगा। ये जो बहुपद है उसका घात जो होगा या तो आरोही क्रम में रहेगा या तो अवरोही क्रम में रहेगा। जैसे समझिए बात को, मान लीजिए हम लिख रहे हैं 4x³ प्लस में 2x² प्लस में 5x प्लस में 6 लिखे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए बहुपद है कि नहीं? तो सब कोई पहचान गया है बहुपद कैसे पहचानते हैं। तो चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ 3 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? तो 1 भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये मेरा बहुपद है। नहीं, दूसरा बात, ये कितना चर वाला बहुपद है? तो खाली x से x नजर आ रहा है, खाली क्या नजर आ रहा है? यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ x, यानी ये एक चर वाला बहुपद है। नहीं, दूसरा बात ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए बहुपद का घात हमारा 3 है, सबसे ज्यादा है, लेकिन हमको मानक रूप करने का मतलब है कि पहले 3 है, पहले क्या है? 3 के बाद क्या है? 2 है, 2 के बाद क्या है? 1 है। तो बताइए ये जो क्रम दिया हुआ है ये कौन सा क्रम है? अवरोही, अवरोही क्रम है ना जी। ये जो है घात ये किस क्रम में है? अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में है। अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में। ये जो है ये अवरोही क्रम यानी, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ 6 लिख दे और यहाँ 5x फिर 2x² प्लस में 4x³ लिख दे, ठीक ना? तो यहाँ पे अभी किस क्रम में हो गया? अभी बढ़ते क्रम में हो गया। क्या हो गया? अभी बताइए यहाँ पे जो घात हो है वो घात देखिए, यहाँ पे x के पास 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, तो यहाँ 0 भी एक ले सकते थे। तो यानी यहाँ पहले 0, फिर 0 से बढ़ करके 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1, फिर 1 से बड़ा क्या है? 2, फिर 2 से बड़ा क्या है? 3। तो बताइए ये किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में। किस क्रम में है? आरोही क्रम में। तो या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में। ये नहीं कि कब 2 हो गया तो कब 4 हो गया, कब 3 हो गया, तो वैसे बहुपद का मानक रूप हो। और जब नहीं है तो बहुपद तो है वो, लेकिन जब उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो हमको सजाना पड़ेगा, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो अगर हमको बहुपद का मानक रूप लिखना है, बहुपद का, तो देखिए बहुत सारा बहुपद होता है घात के आधार पे। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। यानी घात का मतलब समझ में आता है? पावर। क्या होता है? पावर। तो बहुपद का मानक रूप अगर हम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है अभी हम बताएंगे, ठीक है? मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं रैखिक बहुपद का मानक रूप, रैखिक बहुपद का मानक रूप। तो रैखिक का मतलब होता है जिसका बहुपद का घात 1 हो। बहुपद का घात, यानी ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना हो? 1, उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका बहुपद का घात अधिक कितना हो? 1 हो, नहीं तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? तो यही लग रहा है, हम इसको भी बता ही देते हैं, ठीक ना? इसको भी बताते चलते हैं। हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, लेकिन घात के आधार पर। किस आधार पर? घात के आधार पर। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, और इसी के साथ साथ उसका मानक रूप भी देखते चलेंगे, ठीक ना? तो बहुपद जो है वो घात के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? तो बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। घात सबको समझ में आ रहा है? घात क्या होता है? पावर। तो पहला जो होगा वो होगा रैखिक बहुपद। क्या होगा? पहला जो होगा वो होगा रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में लीनियर पोलिनोमियल क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लीनियर। अब सवाल उठता है कि रैखिक बहुपद होता क्या है? रैखिक बहुपद तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका जिसके चर का घात, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात एक हो। क्या हो? एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो? उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके चर का घात अधिकतम कितना हो? उसे क्या कहेंगे? अब जैसे समझ लीजिए कैसा रहेगा ये। मान लीजिए लिखते हैं 2x प्लस में 5, तो यहाँ ये बहुपद है। अब इसमें x चर है इसका, अब चर का अधिकतम घात कितना है? चर का अधिकतम घात कितना है? इसका मतलब ये जो बहुपद है ये मेरा क्या है? रैखिक बहुपद। क्या है? समझ में आ गया? रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? ऐसा बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात एक हो वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? अब इसका मानक रूप अगर लिखना चाहते हैं, व्यापक रूप या मानक रूप, तो क्या होगा? मानक रूप अगर हम इसका बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कैसे बनेगा? तो देखिए ये 2 के जगह पे a लिख देंगे, ये x रहेगा, ये पे कोई दूसरा अंक है तो इसके जगह पे b लिख देंगे, तो ax प्लस b जो होगा रैखिक बहुपद का मानक रूप है। अब इसके ऊपर हम कुछ भी a के जगह पे कोई अंक, b के जगह पे कोई भी अंक भर के हम रैखिक बहुपद बना लेंगे, समझ जाएगा? तो ये मानक रूप हो गया, मतलब इसी का इस्तेमाल करके हम रैखिक बहुपद कितनों बना सकते हैं। a के जगह पे b के जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिख देंगे जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? a का मान अगर तू 0 भर देगा तो बताओ ये x भी 0 हो जाएगा, और जब x 0 हो जाएगा तो x गायब हो जाएगा, और जब x गायब हो जाएगा तो फिर वो चर रहेगा, तो फिर बहुपद नहीं रहेगा। तो इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात है कि a और b जो है वो वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, बशर्ते a के जगह पे 0 छोड़ा के, 0, बाकी जो भी नंबर आप भरना चाहिए और बी की जगह पे आप भर सकते हैं। जैसे a की जगह पे हम 2 भर दिए, बी की जगह पे 5 भर दिए, तो 2x + 5 एक रैखिक बहुपद बन गया। बोलो, तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी a और b जो होगा वो एक वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? तो ये हो गया रैखिक बहुपद। बताइए रैखिक बहुपद समझ में आया? हम लोग शुरुआत किए थे बहुपद का मानक रूप, बहुपद का, तो बहुपद का मानक रूप जानने से पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे हैं। कितना चर वाला? तो एक चर वाला समझते होंगे आप लोग, खाली x है तो खाली x रहेगा, y है तो खाली y रहेगा, t है तो खाली t रहेगा। और दो चर कब होगा? जब x y भी आ जाए या p q आ जाए, r s आ जाए, कुछ भी दो चर आ जाए तो दो चर वाला होगा। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है? एक चर वाला। हमको क्या पढ़ना है? एक चर वाला। कितना चर वाला? एक चर वाला बहुपद पढ़ना। अब एक चर वाला बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो जिसका चर का घात या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में, या तो आरोही क्रम में, ये आरोही क्रम में था नहीं, और ये आरोही क्रम में, तो ये दोनों मानक रूप होगा। अब इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ पे 0, तो आरोही क्रम में हो गया। तो ये हो गया बहुपद, रैखिक बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद का क्या हो गया? मानक रूप। ठीक है, देखिएगा, बताएगा, नहीं लोकेगा तो बोलेगा। ठीक है, दूसरा ये हो गया पहला, घात के आधार पे पहला प्रकार, घात के आधार पे पहला प्रकार, घात के आधार पे दूसरा प्रकार। देखिए घात के आधार पे दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब ये किसे कहते हैं भाई? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं?
तो अब तो तुम लोग भी बता सकता है, ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या रहेगा, 2। अब एक था तो रैखिक था, द्विघात हो गया तो 2, द्विघात हो गया तो ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, कितना हो, 2 हो, उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। नहीं, जैसे में कैसा रहेगा ये, तो जैसे में ये ऐसा रहेगा, मान लीजिए 2 है तो 2x² रहेगा अधिकतम। अब जब स्क्वायर है तो इसके बाद देखो 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, तो यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए 3 लिख दिया, इसको x लिख दिया तो 2 के बाद 1 हो गया, यहाँ पे कोई एक नंबर देते 5 तो x की पावर 0 यहाँ छुपा हुआ है, तो ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक ना। ये जो आपका है ये द्विघात बहुपद हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके चर का अधिकतम घात क्या है, इसके चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब इसका अगर हम मानक रूप लिखना चाहें तब, इसका अगर हमको मानक रूप लिखना है, क्या लिखना है, मानक रूप, तो अब तुम लोग भी तो लिख सकता है, क्या होगा, 2 के जगह ए हो जाएगा, ax² प्लस में अब ए के बाद बी आता है, यहाँ बी एक्स हो जाएगा, अब बी के बाद सी आता है, यहाँ सी हो जाएगा। तो देखो तो कितना आसान है मानक रूप लिखना। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस सी। अब यहाँ पे हम बोले ए 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी ए 0 नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे 0 होगा तो ये द्विघात खत्म हो जाएगा, तभी तो रैखिक बन जाएगा। नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे यहाँ लिखेंगे जहाँ a इज नॉट इक्वल टू, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तब तो फिर ये तुम्हारा जो पावर 2 है वो भी 0 हो जाएगा, तो फिर द्विघात बचेगा। तो ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है, नहीं तो ये वास्तविक संख्या होगा। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघात ना होगा, तीसरा त्रिघात बहुपद, तीसरा क्या होगा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। अब बताइए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तुम लोग अपने से बता सकता है, ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, है ना, आसान। तो बताइए कैसे होगा, ये कैसा नजर आएगा, ये देखने में कैसा दिखेगा, पता दिखने में कैसा दिखेगा, समीर जैसा दिखेगा कि प्रिंस जैसा दिखेगा, अरे त्रिघात बहुपद जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, मान लीजिए 3 है तो x का पावर यहाँ 3 दे देंगे अधिकतम, उसके बाद तो सबको पता है 2x² प्लस में 5x प्लस में 4, बोलो दिक्कत है, देख लो 3 2 1 0, और वही क्रम में भी है और सबसे अधिकतम 3 है तो त्रिघात हो गया। नहीं अगर हम इसका मानक बनाना चाहें तब बता दो कौन मानक, मानक कितना होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस, ये हो गया त्रिघात बहुपद। कोई पूछेगा त्रिघात बहुपद का मानक रूप बताओ तो क्या बोलेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए बाबू, a का मान 0, बाकी a b c d ये सब क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक। b का मान 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
बी का मान 0 हो जाए तो कोई दिक्कत, बी का मान 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास 3x³ है और प्लस में 5 है, तो बता दो ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात है, कोई मतलब नहीं, 3 के बाद कुछ भी नंबर नहीं है तो 0 है ना जी, तो है ना घटते क्रम में। तो ये 3 अधिकतम 3 है तो मतलब ये क्या है? बाकी से मतलब बस अधिकतम 3 है तो ये त्रिघात, ठीक है। बाकी नहीं है तो उसे कोई, यानी बी भी 0 हो सकता है, बी भी 0। यहाँ जो x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस c पर डी लिखा है ना, x का मान 0 नहीं होगा, a का मान 0 नहीं होगा, बाकी b का मान 0 है कोई दिक्कत नहीं, c का मान 0 है कोई दिक्कत नहीं, d का मान 0 है कोई दिक्कत नहीं। हम अकेले में अगर ऐसे भी लिखेंगे ना 4x³ तो ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी क्या है? तो त्रिघात बहुपद समझ में आ गया? बोलो रे, त्रिघात बहुपद समझ में आ गया तो अगला क्या हो जाएगा? चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। अगला क्या होगा? 4 नंबर, 4 नंबर क्या होगा? चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? बाई, क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमको ये समझ में आ गया है कि चतुर्घात बहुपद क्या होता है तो अंग्रेजी मीडियम के बच्चा को भी आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। खाली आपको याद रहना चाहिए कि चतुर्घात यानी बाइक्वेटिक बोल रहा है। अच्छा बाइक्वेटिक बोला तो बाकी उसके बारे में जानकारी है? क्या जानकारी है बताइए? अरे यार हंसने वाली क्या बात है, जानकारी हमको कि ये ऐसा बहुपद है, ये ऐसा बहुपद जिसके जिसके चर, चर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वहां जगह मार के वेरिएबल, याद कीजिए इसीलिए लिखवा रहे हैं दिन के लिए ना। चर को क्या बोलते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात, जिसके चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। बोलो दिक्कत है? नहीं है। अब जैसे में कैसा नजर आएगा, ये कैसा नजर आएगा बता तो रे? ये नजर आएगा ब्लू, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ब्लू नजर आएगा। ये हो जाएगा हमारा 4x का पावर 4, तो इसके बाद सबको पता है 5x³ हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस में कुछ लिख दो, देखो तो 4 3 2 1 0 है ना जी। तो ये हो गया आपका चतुर्घात बहुपद। अगर इसका हमको मानक रूप चाहिए, क्या चाहिए इसका? अगर हमको मानक रूप चाहिए या व्यापक रूप चाहिए तो ax का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e, क्या होगा? e, ठीक है। जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ए बी सी डी ई ये सब के सब क्या होगा? बताओ तुम लोग, तो आपने बता देगा। तो ये हो गया बहुपद घात के आधार पर, बहुपद यानी कि हम लोग बहुपद पढ़ लिए, हाँ? चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ये सब पढ़ लिए। बहुपद का घात क्या होता है ये भी पढ़ लिए। बहुपद पहचान सकते हैं कि बहुपद कौन सा बहुपद है, कौन बहुपद, एक चर वाला बहुपद क्या होता है, दो चर वाला बहुपद क्या होता है ये पढ़ लिए। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ लिए, रैखिक बहुपद एक घात वाला, द्विघात बहुपद दो घात वाला, त्रिघात बहुपद तीन घात वाला, चतुर्घात बहुपद 4 घात वाला, नहीं। और बहुपद का मानक रूप भी पढ़ लिए। बहुपद का मानक रूप यानी ऐसा बहुपद जो या तो बहुपद का घात आरोही क्रम में हो या बहुपद का घात अवरोही क्रम में हो, उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। कितना पढ़ लिए? अब हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो इसको 1 2 3, ठीक है, ऐसे 4 भी होता है।
पहला जो होता है वो होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें सिर्फ कितने पद हो? एक पद हो। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक पद वाले बहुपद को एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे अगर ये बताइए, अगर हम -3 लिख दे तो क्या ये बहुपद है? पहले ये बताइए, बहुपद है -3 लिख देने से? बहुपद नहीं है। कैमरा उठा के सीधे मुंह पर मारेंगे। बहुपद है वो? कितना क्वेश्चन करवा दिए उसके बाद भी बहुपद नहीं है? ये बहुपद नहीं है। बहुपद है ना जी, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 छुपा हुआ है ना, इसका मान 1 होता है। तो बताओ, यहाँ चर भी हो गया और चर का पावर 0 एक पूर्ण संख्या हो गया, तो यानी बहुपद है ना रे। तो फिर और जब ये बहुपद है तो इसमें पद देखिए मात्र एगो है। कितने पद हैं? ये जो पद का बंटवारा जो होता है ना, वो माइनस प्लस से होता है, माइनस और प्लस से। जितना माइनस प्लस बढ़ते जाएगा उतना पदों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर मान लो लिख दिए 4x², तो ये बहुपद है। तो बहुपद है तो देखिए मात्र एक ही गुना पद है इसमें। ठीक है, अब सवाल उठता है कि द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? द्विपदी बहुपद तो तुम लोग भी बता सकता है। दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद। बोलो, दिक्कत है? तो द्विपदी वाले, दो पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? इसमें क्या पद रहेगा? दो पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विपद। जैसे अगर लिखते हैं 2x+2, बताइए पहले बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है ना जी। बहुपद है क्यों? क्योंकि इस पे पावर 1 छुपा है जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। इसमें देखिए एगो यहाँ से यहाँ एक पद और यहाँ से यहाँ एक पद, तो एक पद क्या पद? दो पद हो गया। इसका मतलब ये द्विपदी बहुपद है। ये क्या है? द्विपदी बहुपद है। तो दो पद वाला रहेगा वो द्विपदी बहुपद नहीं। उसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी, तो ये तुम लोग भी बताएगा, बताओ क्या? तो ये हो गया पद के आधार पर। आए, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार समझ में आ गया? पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पहला एक पदी बहुपद, यानी एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे ये लिख दिए वो एक पद है, ये एक पद है। यहाँ पे मान लीजिए 5 खाली लिख देंगे तो भी एक पद है। नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 4x का पावर q लिख दिए तो भी एक ही पद है। नहीं, तो ये सब एक पदी बहुपद है। दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो दो पदों वाले बहुपद को, दो पद वाले द्विपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल में, जैसे 2x+2, यहाँ पे एगो पद ये एगो पद ये, तो ये द्विपदी हो गया बहुपद। नहीं, उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं 4x² + 3 लिख सकते हैं, एक पद दो पद हो जाएगा। नहीं, बोलो, -5 + x लिख दो तो ये भी एक पद दो पद हो रहा है। तो ये सारे द्विपदी बहुपद ना। तीसरा है त्रिपदी बहुपद, यानी 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, एक पद दो पद तीन पद, तो ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। बोलो, ये हो गया पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। समझ में आ गया? आगे बढ़े, छाप लिया सब कोई? छाप लिया तो आगे हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और देखो, गुणांक पूछता है कभी कभी। गुणांक क्या होता है?
जो कि हमको लगता है पहले भी बताए हैं। गुणांक क्या होता है? गुणांक क्या होता है? किसी को पता है गुणांक? किसी को पता है? अगर लिखा है 4x² प्लस 3x माइनस 2x का पावर क्यू, ये बहुपद है? बहुपद पहचाने का मात्र एक ही तरीका है कि चर का घात पूर्ण संख्या। तो चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात, यानी ये बहुपद। अब ये यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए x² जो है उसका गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? कोई बताना चाहेगा? x² का गुणांक क्या है? कोई बताना चाहेगा? x² का गुणांक का मतलब हुआ कि जो हमारा x² है बहुपद में, इसके साथ गुना में कौन है? तो x² गुणांक। अब तो आराम से बता सकते हैं कि बताओ x का गुणांक क्या है? x का गुणांक बताओ। हाँ, x का गुणांक, x के साथ गुना में कौन है? तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 होगा। उसी तरह कोई पूछे कि बताओ x का पावर 3 का गुणांक क्या है? कौन बनाता बताएगा? क्या बताएगा? 2। लतखोर। -2 क्या होगा? x³ का गुणांक क्या है? तो गुणांक समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज का गुणांक पूछेगा तो समझिए कि उसके साथ अचर पद कौन सा है, अचर क्या है जो कि उसके साथ गुना में है, वही हमारा गुणांक हो जाएगा। x² का गुणांक यानी इसके साथ जो गुना में है तो क्या है? 4 है, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा। x का गुणांक इसके साथ गुना में 3 है तो 3। यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है तो प्लस यहाँ भी छुपा हुआ है तो प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस हमेशा क्या रहता है? लेकिन यहाँ पे 2 के साथ माइनस है, माइनस नहीं छुपता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास कितना पैसा है ना, अगर प्लस में तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कहीं जो किसी से माइनस में ले लिया, ब्याज ले लिया, तो द्वार पे पहुंच जाएगा तो 10 लोग जान जाएगा कि नहीं जान जाएगा? तो माइनस छुपता नहीं है, वो नजर आ जाता है। तो x³ का गुणांक क्या होगा? -2। x³ का गुणांक क्या होगा? तो बताइए, गुणांक समझ में आ गया? तो प्रिंटर चालू कीजिए अपना। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद के, हल्ला नहीं कीजिए, बहुपद के बहुपद के संज्ञक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो माने शून्य होता है ना, ठीक है। बहुपद के शून्यक, अब जो हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं उसका शून्यक कैसे निकालते हैं, या शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो इसको ऐसे लिखेंगे, किसी बहुपद में, किसी बहुपद में, ठीक है, किसी बहुपद में चर का वह मान, किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। क्या कर दे? शून्य कर दे, यानी उसको जीरो बना दे। क्या बना दे? शून्य कर दे। उस मान को, या फिर चर के उस मान को, चर के उस मान को बहुपद का क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक कहते हैं। बताइए किसको दिक्कत है? समझ में आ गया? तो बताओ तनिका, समझा क्या बोला जिसे? तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो बताइए, कोई ना कोई बहुपद में चर तो होता है, तो चर के जगह पे हम कोई मान रख दे, चर के जगह पे यानी x का कुछ मान रख दे, x के जगह पे 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, अचर मान रख दे, कोई चर के जगह पे कोई अचर मान रख दे, यानी जहां जहां x है वहां कुछ भर दे, अंक क्या भर दे, तो वही मान है, वही क्या है? तो वह मान जो बहुपद को जब उसमें भरेंगे ना तो पूरा का पूरा बहुपद क्या बन जाएगा? तो चर का वो जो मान होगा, जो अचर मान होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद का शून्यक। बहुपद का, अगर ऐसे नहीं समझ में आया
तो ऐसे समझिए, अरे हल्ला नहीं कीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है x+2, x+, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि बहुपद है, ध्यान से देखिएगा, बहुपद है ना जी बहुपद। अब हम चाहते हैं कि ये बहुपद जीरो बन जाए, क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो हमको x की जगह पे कोई ना कोई नंबर रखना पड़ेगा, यानी x का कोई ना कोई मान रखना पड़ेगा। बोलो, अरे मोटका भैंसा, खाली खाई में दिमाग लगाता है रे। x+2 लिखा हुआ है, ये मेरा बहुपद है। अब यहाँ x के जगह पे कोई ना कोई इसका मान रखेंगे। इसका मान का रखने का मतलब है कोई ना कोई अचर मान, अचर सबको समझता है, 1 2 3 4 कोई भी संख्या रखेंगे तो वही x का मान कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले बताइए यहाँ पे चर क्या है, तो ये चर है। अब इसका मान का मतलब क्या हुआ, चर का मान का मतलब चर के जगह पे कोई नंबर, कोई अचर मान, चर के जगह पे कोई अचर मान का मतलब कुछ 1 2 3 4 कुछ भी वास्तविक संख्या, कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, कोई भी वास्तविक, एक जगह पे ऐसा क्या मान रखे कि पूरा पूरा जीरो बन जाए, बताओ। ऐसा कौन सा नाम मान यहाँ पे रखेंगे, वैल्यू रखेंगे कि पूरा जीरो बन जाए। अगर यहाँ जीरो रखेंगे तो 0+2 2 होता है, तो कहाँ जीरो हो रहा है, 2 रखें तो 2 2 4 होता है, कहाँ जीरो है, माइनस। क्या रखेंगे, x जगह पे क्या रखेंगे, समझ में आया, हाँ जी। यहाँ पे x जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर अगर हम लोग -2 रखते हैं तो आपका बहुपद देखिए क्या हो जा रहा है। हमारे पास x+2 है तो हम x जगह पे अब क्या रखेंगे, -2। ये पहले से क्या है, और -2 में से +2 जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो -2 है ये बहुपद का शून्यक है। बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है। बोलिए समझ में आया, क्या समझे बताइए, नहीं समझा। कोई भी बहुपद दिया रहेगा वहां पे x का कोई ना कोई मान रखना है, 1 2 3 4 5 6 जो भी अपने मन से ऐसा रखना है कि पूरा का पूरा घटाकर जोड़कर गुना करके भाग करके जो भी चीज उसमें दिया हुआ है पूरा जीरो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अगर वो जीरो हो जा रहा है तो वो जो मान रखेंगे ना वही मान क्या कराएगा, बहुपद का, तो यानी बहुपद का शून्यक हमेशा x का मान होगा, बहुपद का शून्यक हमेशा x का मान होगा, बहुपद का शून्यक हमेशा, अगर मान लो बहुपद में चर y लिया गया है तो y का मान होगा, अगर बहुपद में t लिया गया है तो t का मान होगा, अगर बहुपद में s लिया गया है तो, बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया, तुम लोगों को समझ में नहीं आया, यहाँ समझो। तुम लोग कौन समझाएगा, तुम लोग को पीला, पीला को पीले नहीं समझाएगा, है ये ना पीला है, एक कुत्ता देखो ना, ये हो गया। अब मान लीजिए x -3, तो ये एक बहुपद है, बहुपद है। अच्छा एक नया चीज आप लोग को बता रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, px बराबर x -3। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए, बहुत बार लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ठीक ना। p से आपका पोलिनोमियल होता है, क्या होता है, p से क्या होता है, और वहां पे x क्या है, यानी x चर वाला बहुपद। पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बहुपद। अंग्रेजी में पोलिनोमियल, हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी x चर वाला बहुपद ये है, इसलिए px लिखा हुआ है। नहीं तो यहाँ पे px का मतलब क्या हुआ, x चर वाला बहुपद। px का मतलब क्या हुआ, x चर वाला पोलिनोमियल यानी बहुपद। तो px का मतलब x चर वाला, तो यानी बहुपद दिया है x -3। हम चाहते हैं कि ये बन जाए जीरो। अगर हम चाहते हैं कि ये जीरो बन जाए तो हमको x का क्या मान रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे रखेंगे, ये p हो गया, हाँ x जगह पे क्या रहेगा 3, अब इस चर के जगह पे 3 रखना है, यानी जहां जहां x वहां क्या रखेंगे, तो यहाँ भी x है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3, अब माइनस में 3, तो यानी p3 बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारा बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का x
का मान कितना, यही हमारा बहुपद का क्या हो जाएगा। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया कि आखिर शून्यक होता क्या है। तो शून्यक वही होता है जो उसमें रखने में पूरा पूरा क्या हो जाए, शून्यक वही होता है, यानी x का वो मान होता है जो उसमें बहुपद पे रखने में पूरा पूरा बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब आपको हम बताएंगे कि शून्यक निकालते कैसे हैं। बहुपद दिया रहेगा, शून्यक नहीं मालूम है, बहुपद दिया रहेगा शून्यक, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको, अगर मान लीजिए कोई बहुपद दिया है तो अब ऐसे लिखे हैं तो समझ में आ जाएगा किसी को, यानी बहुपद, ऐसा बहुपद हम लिखने जा रहे हैं जिसमें चर क्या है, x है। तो मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 2x + 5, ये बहुपद है। हम चाहते हैं इसका शून्यक पता करना, तुम लोग बता सकते हैं इसका शून्यक। लतखोर है, वो वाला आसान था तो फटाक से भर देगा, आसान है ना, ठीक है। तो इसको बहुपद का शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक निकालना है। यहाँ देखिए, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये बहुपद जो है ना, इसके जगह पे जीरो भर दीजिए, आई वाला रहने दीजिए। इसका मतलब ये पूरे को हम जीरो करना चाहते हैं, अभी पूरे को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा वही, इसलिए बहुपद को जीरो कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमको जीरो चाहिए, यानी शून्य रख दिए क्योंकि हमको शून्य चाहिए। बहुपद का मान शून्य कर दिए क्योंकि हमको शून्य। अब यहाँ से सबको पता है x का मान निकालने के लिए 5 को इधर भेजेंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, और जीरो का कोई वैल्यू है। अब यहाँ से x को हटाना चाहते हैं, 2 को हटाना चाहते हैं, 2 गुना में तो कहाँ जाएगा, तो इधर -5 बटा क्या हो जाएगा, यानी x का मान निकल गया। जो x का मान निकला ये ना बहुपद का शून्यक है, इसका मतलब -5 बटा 2 वहां पे भरेंगे तब जाके वो क्या होगा, जीरो होगा। -5 बटा 2 भरेंगे तब जाके वो क्या होगा, -5 बटा 2 रखेंगे तब जाके वो क्या होगा, कैसे होगा देख लीजिए यहाँ पे, px बराबर 2x + 5, यही ना सवाल था। तो हम क्या कर रहे हैं, p तो रहेगा, x जब हमको क्या भरना है, -5 बटा 2, ये ना मेरा शून्यक है। तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, -5 बटा, आइए प्लस में, अब कटने वाला कुछ दिख रहा है तो काट दीजिए, ये दूर से दूर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो p -5 बटा 2, और यहाँ पे -5 बटा और प्लस में, अब बताओ p -5 बटा 2, यानी हमको शून्यक -5 बटा 2 भरे तो हमारा ये क्या बन गया, यानी 5 बटा 2 इसका क्या है, शून्यक है। तो शून्यक निकालने का तरीका समझ में आ गया। तो कहीं आप लोग निकाल के दिखाइए तो सही। इसका शून्यक निकाल के दिखाइए। क्या करेंगे हम लोग इसमें, यहाँ पे जीरो कर देंगे, नहीं, अब बराबर में यहाँ -3x + 5 है, ये है, तो 5 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर पहले से क्या है, तो यहाँ से x को अकेले करना चाहते हैं तो -5 या बटा में क्या आएगा, -3 आएगा, क्या आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x का मान क्या आएगा, तो ये मान वहां पर रखिएगा तो जीरो हो जाएगा, ये मान वहां पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये मान रखिएगा p x जगह पे 5 बटा 3 बराबर -3 गुना में, जहां x है वहां क्या रखेंगे, 5 बटा 3 और प्लस में 5, ठीक है। तो माइनस कट गया तो प्लस, हाई वाला है, या माइनस में है तो माइनस नहीं रहेगा, खाली एक्स के जगह पे ना भरना रे। तो p 5 बटा 3, ये हो जाएगा 3 से 3 गायब, तो -5 प्लस, तो बताओ 5 बटा 3 रखने पर कितना हो जाए, ये वाला माइनस इसी का ना जाएगा, या माइनस थोड़ा कटा है, माइनस नहीं कटा है, क्या हम वो चेक करने का तरीका बता रहे हैं, ये नहीं बनाना उसमें, ये चेक करने के लिए है, चेक भी करना पड़ता है कि चेक करके देखें हो रहा है कि नहीं, बनाना तो ऐसे ना है, बोलो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 1, पी वाई बराबर y -3, यहाँ पे शून्य निकालिए, उसके बाद q
एक्स बराबर 3x प्लस 2। बताइए यहाँ पे शून्य निकाल के बताइए जाएगा। आराम से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 तो y माइनस, तो यहाँ से y इधर 3 इधर आ जाएगा तो y का मान 3, यही मेरा शून्य हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 रख देंगे, 3x प्लस 2, 2 इधर आएगा माइनस में 2 हो जाएगा, इधर 3x हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर -2 बटा, तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तो पी वाई बराबर अगर दिया है 4 प्लस 3y माइनस में y स्क्वायर और प्लस में 5y क्यूब, और बोल रहा है कि आप 5 2 P2 का मान बताइए। इसका मतलब समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कर रहा है, कुछ समझे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, समझ में आया? काहे नहीं समझ में आया? यहाँ पे 2 रखे हैं, इसका मतलब जहां जहां y है वहां क्या भरना है 2, और जोड़ घटाव करके जो आएगा आंसर। जैसे यहाँ y है, यहाँ p है, यहाँ पे p है और यहाँ पे, तो यहाँ p है तो p है, यहाँ पे y की जगह पे क्या गया, इसका मतलब जहां जहां y है वहां पे क्या भरना है 2 भरना है, तो 2 भरिएगा, जोड़ घटा के जो आएगा वही मेरा P2 का मान हो जाएगा। क्वेश्चन यही है, देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है। देखो अगर हमको P2 का मान निकालना है, P2 का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3, y की जगह पे क्या हो जाएगा, फिर माइनस y की जगह पे क्या होगा 2 का, फिर प्लस में 5 गुना y की जगह पे क्या हो जाएगा, ये पावर में क्या है। अब क्या करेंगे, 4 के 4 प्लस 3 दूना माइनस 2 दूना और प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, हाँ 2 को 3 बार गुना करके 8 आएगा, 8 बचे। अब बताइए P2 बराबर क्या आएगा, तो 4 प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 40 अच्छे, तो ये मेरा आंसर हो गया, नहीं बन जाएगा। तो तुम लोग बस किताब है ये नहीं है, तो कैसे हम होमवर्क दे, बार बार लिख के दे होमवर्क, 9th का किताब मंगवा देते तुम लोग को KCC का, हाँ तुम लोग तो सब भिख मंगा, फीस दे ना रहा, तो तुम लोग किताब कहाँ से खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस, हाँ ये 10th का 9th का भी आता है ये, बोलो मंगवा देंगे, ऐसे थोड़ी ना, हाथ में जब पैसा नहीं पहले मंगवा देंगे तो हम अपने घर से देते रहेंगे, करते रहेंगे, पूछना पड़ेगा उससे।